बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 11 नवंबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के खिलाफ जंग मुसल्लत कर दी गई है। पाकिस्तान के खिलाफ ऐलाने जंग तालिबानी रिजीम और टीटीपी और भारत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत पर हमले के बाद कर दिया गया है। लेकिन अब सूरत हाल इससे भी ज्यादा तशवीशनाक है। एक जानिब तो जो गुत्थियां हैं जूं जूं सुलझी हैं इस्लामाबाद G11 में कचहरियों के बाहर होने वाले धमाके की, उन्होंने बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर कर दिया है। लेकिन अब सवाल वही है कि पाकिस्तान वो बड़ा और डिसाइसिव एक्शन कब लेने जा रहा है, बल्कि यह पूछना चाहिए कितने घंटे या कितने दिन लगेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा अब इस एक्शन को डिले नहीं किया जा सकता। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन किराम, कराची जो है और दीगर बड़े शहर, उनके हवाले से भी एक रेड अलर्ट है। और साथ ही साथ लाहौर की एयर स्पेस तो बंद की गई थी 11 और 12 नवंबर, लेकिन अब कराची जो है उसकी एयर स्पेस के बंद किए जाने के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि इस्लामाबाद कचहरी में धमाका जो है वो लगभग 12:45 पर हुआ। ठीक है जी, दोपहर के बाद। लेकिन अफगानिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सुबह सवेरे से इस हवाले से जो कोडेड अल्फाज में बाज़गश्त जो है वो शुरू हो चुकी थी। ज़राए के मुताबिक तालिबान के एक एक्स अकाउंट खुरासान अल अरबी की तरफ से इस्लामाबाद धमाके के साथ ही जारी होने वाली पोस्ट जो है वो उनके घिनौने अज़ाइम की अक्कासी करती है। 6:45 पर अफगान तालिबान से मुंसलिक एक एक्स अकाउंट से एक पोस्ट की गई जिसमें लिखा गया, कमिंग सून इस्लामाबाद। ज़राए के मुताबिक इसी तरह की धमकी आमेज पैगामात अफगान मिलिट्री परेड के मौके पर भी किए गए थे, जिसमें लाहौर पर अफगान झंडा लहराने और इस्लामाबाद को जलाने की बातें की गई थी। ज़राए का कहना है कि अफगान एक्स अकाउंट अमाज न्यूज ने अपनी 2 नवंबर को की जाने वाली पोस्ट में इन धमकी आमेज पैगामात को पोस्ट भी किया था। इस्लामाबाद और नई दिल्ली में धमाके पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक की मिली भगत हैं, जिनका मुश्तरका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। एक जानिब तो तालिबानी रिजीम के जरिए पाकिस्तान में टेररिज्म करवाना और दूसरी तरफ फॉल्स फ्लैग्स जो है वो भारत के अंदर करके दूसरा महाज भी गर्म करना। अच्छा, इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बता दिया है कि भाई अब पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा और इस्लामाबाद हमले से हमें यह पैगाम दिया गया है कि आपका पूरा मुल्क, आपके तमाम तर इलाके जो हैं वो हमारी जद पे हैं, वो हमारे निशाने पर हैं। अच्छा, अब इस सूरत हाल को जरा समझ लें। पहले तो मैं ये जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है, हमने हासिल की है इस्लामाबाद में होने वाले धमाके की, वो आपके सामने रख देता हूं। फिर कराची और दीगर बड़े शहर, लाहौर स्पेसिफिकली, और फिर इन शहरों की एयर स्पेस क्यों बंद की गई है उसके हवाले से जो सवालात हैं उनके जवाबात भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। तहकीकाती इदारों ने खुदकुश हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की, जिसके मुताबिक खुदकुश हमलावर बाजौड़ में रिहाइश पजीर था। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश हमलावर जुम्मे के रोज इस्लामाबाद पहुंचा। हमलावर पीर बधाई से मोटरसाइकिल पर G11 कचहरी आया। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया कि खुदकुश हमलावर ने चादर ओढ़ी हुई थी। दूसरी जानिब IG इस्लामाबाद जो है उन्होंने कहा कि धमाके में 8 किलोग्राम तक का बारूदी मवाद और बॉल बेरिंग्स जो है वो इस्तेमाल किए गए। अभी तक जो शवाहिद इकट्ठे किए गए उसके मुताबिक एक ही हमलावर था। IG इस्लामाबाद ने बताया कि एक मोटरसाइकिल और गाड़ी को मशकूक तस्वुर किया जा रहा है। कैमरों की बैक ट्रैकिंग से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। फ्रॉन्सिक, CTD इन्वेस्टिगेशन, सेफ सिटी और हसास इदारे और ISI और फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज वो भी इस वक्त शवाहिद का जायजा ले रहे हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो शहादतें हैं इनका बदला बहुत जल्द आप देखेंगे कि पाकिस्तान लेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ और चीजें भी हैं। नाज़रीन इकराम, अमरुल्लाह सालेह हैं, ये अफगानिस्तान के अंदर इनके पहले नायब सदर थे और अभी ये एंटी तालिबान है, बहुत शदीद एंटी तालिबान ये जो एडवोकेसी है वो करते हैं। इन्होंने नाज़रीन किराम 2 नवंबर को एक पोस्ट की थी अमरुल्लाह सालेह ने, और आज अमरुल्लाह सालेह ने अपनी वो पोस्ट दोबारा शेयर की। ये एंटी तालिबान है, तो ये तालिबान पर तनकीद करते हुए लिखा कि अफगान तालिबान ने ओपनली थ्रेटन किया है कि वो लाहौर के अंदर भी बॉम्बिंग्स करेंगे। इन्होंने कहा कि आई जेन्युइनली बिलीव इट इज नॉट अ ब्लफ एंड दैट दे कैन डू दिस। उन्होंने कहा कि भाई मुझे नहीं लग रहा कि ये तालिबानी रिजीम की तरफ से ब्लफ है, बल्कि मुझे लगता है कि ये कर सकते हैं। इनके पास अर्बन बॉम्बिंग और मैस कैजुअलिटी अटैक्स जो हैं उनकी एक एक्सपर्टीज है। 2017 में यही तालिबानी रिजीम जो है, अफगान रिजीम, इन्होंने काबुल में भी इस तर्ज पर बहुत बड़े लेवल पे अटैक्स किए थे, तो ये उसकी मिसाल दे रहे हैं। इन्होंने अपनी 2 नवंबर वाला जो ट्वीट है उसे रीशेयर करते हुए अमरुल्लाह सालेह ने लिखा कि इज लाहौर नेक्स्ट। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड मैं आपको ये बता दूं कि ऑब्वियसली सिक्योरिटी बीफ अप की जाती है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अलावा कराची की भी सिक्योरिटी जो है इस वक्त वो बीफ अप कर दी गई है, उसे हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है, क्योंकि इतलात ये है कि तालिबानी रिजीम ने अपने स्लीप
स्लीपर सेल्स जो है, टीटीपी ने अपने स्लीपर सेल्स जो है उन्हें एक्टिवेट कर दिया है और इस वक्त फंडिंग बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े पैमाने पर है, आपकी और मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा बड़े लेवल पे ये जो फंडिंग है ये इस वक्त की जा रही है। तो इस चीज को भी नाज़रीन किराम ज़हन में रखिएगा। अच्छा, कल रात जैसे ही न्यू दिल्ली के अंदर एक फॉल्स फ्लैग को पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान ने लाहौर की एयर स्पेस के हवाले से 11 और 12 नवंबर का नोटम जारी किया। लेकिन अब मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान ने 2 नए नोटम्स जो हैं वो कराची के फजाई हुदूद के जारी कर दिए हैं। पहला जो है वो एयर ट्रैफिक के जो रूट्स हैं G214 और J112 उन्हें 12 से 13 नवंबर तक उन्हें सस्पेंड किया गया है कि वहां पर कोई एयर एक्टिविटी नहीं होगी। और दूसरा हैदराबाद आर्टिलरी रेंज जो है उसे 12 से 14 नवंबर जो है नाज़रीन किराम वो इसे सस्पेंड किया गया है एयर ट्रैफिक रूट्स को। अच्छा, इस दोनों के अंदर वजह जो है वो ऑपरेशनल रीजंस बताई गई हैं कि भाई ऑपरेशनल तैयारियां हैं, रीजंस यही सिर्फ कोट की गई हैं। लाहौर वाले नोटम के अंदर भी इसी तरह की ऑपरेशनल रीजंस जो है वो साइट की गई थी। तो इस चीज को भी जरा ज़हन में रखिएगा क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी अलार्मिंग एज वेल कि इंडिया जो है एक तरफ अब पाकिस्तान ने ये डिसाइसिव एक्शन लेना है, इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स पाकिस्तान ने बड़ी स्ट्राइक्स करनी है और पाकिस्तान ने ये जो दहशतगर्दी का हमले हैं अगर इसके ऊपर अब पाकिस्तान चुप रहता है तो देन दे वुड ट्राई कि ये एक नया नॉर्मल बन जाए। तो पाकिस्तान को बड़ी एक सख्त तरीन और सख्त गीर पॉलिसी, एक हार्ड स्टेट वाली पॉलिसी और रिलक्टेंस के बजाय रिजॉल्व के साथ आगे बढ़ना होगा। ये एक बड़ा मुश्किल दौर जो है, आई थिंक वैसे तो हम सुनते ही आते हैं कि मुश्किल दौर से ही हमारा मुल्क गुजर रहा है, लेकिन इसलिए इस वक्त ये दौर मुश्किल नजर आ रहा है कि एक तरफ इंडिया जो है वो फॉल्स फ्लैग की आड़ में आपके ऊपर हमलावर होना चाहता है और दूसरी तरफ तालिबानी रिजीम वो जिस तरह से ऑपरेट कर रही है, उसके जो हवारी हैं वो जिस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, ये इंतहाई तशवीशनाक है और बहुत से सवालात भी खड़े होते हैं। अच्छा, वाना में जो कैडेट कॉलेज का मामला है उसकी भी एक डेवलपमेंट जो है अपडेट ले लें। कैडेट कॉलेज वाना की सूरत हाल के ताज़ा तरीन वीडियो मनाजिर जो है वो जारी किए गए और सिक्योरिटी फोर्सेज ने अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया है। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से बच्चों को रेस्क्यू करते हुए विजुअल्स जो है वो भी जारी कर दिए गए हैं और सिक्योरिटी ज़राए से हमने जो बात की उन्होंने हमें कंफर्म किया कि कॉलेज में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। कॉलेज पर हमले के वक्त 525 कैडेट समेत तकरीबन 650 अफराद मौजूद थे। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन निहायत एहतियात और हिकमत अमली से जारी है और अफगान खवारिज की कॉलेज में मौजूदगी और कैडेट्स की जानों की हिफाजत के पेश नज़र यह ऑपरेशन बहुत एहतियात से किया गया, इसलिए इसमें कुछ घंटे लग गए और अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचा दिया जाएगा क्योंकि बच्चों को महफूज कर दिया गया है। तो अब जरा दूसरे तरीके से इनके साथ अब डीलिंग जो है वो की जाएगी। शुरू में बड़े आराम आराम से इसलिए बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा था क्योंकि ये खदशा था कि ये एडमिन ब्लॉक में तो हैं, बच्चों तक नहीं पहुंचे, लेकिन इनके पास बड़े पैमाने पर खुदकुश मवाद हो सकता है जिसे ये ब्लो करके पूरे कॉलेज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए बड़ी एहतियात से बच्चों को पहले रेस्क्यू किया गया और अब इस ऑपरेशन को जामे तरीके से अंजाम को पहुंचाया जाएगा और ये कंफर्म है कि आखिरी खारिज को जब तक खवारिज के मेंबर को जब तक आखिरी खारजी को वासिल जहन्नुम नहीं किया जाता ये ऑपरेशन जारी रहेगा। तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद हैं, बल्कि वीडियोस जो है कुछ तलबा की सामने आई हैं जिन्हें जब पाकिस्तान की अफवाज बचा रही है और ये वजीरिस्तान के बच्चे हैं जिनके ये दहशतगर्द दुश्मन है, ये खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे हैं, इस चीज को याद रखिएगा। और ये जो बुज़दिलाना हमला इन्होंने किया ये 500 से ज्यादा बच्चों को शहीद करने का मंसूबा लेकर आए थे। अल्लाह का करम है ना, अल्लाह का फजल है कि एक बच्चे को भी खराश नहीं आई, बट इनका जो एजेंडा था और लाइव स्ट्रीम कर रहे थे ये इसे। और वहीं दूसरी जानिब अब इस्लामाबाद वाला, तो पाकिस्तान को अब बहुत बड़े पैमाने पर चीज़ें करनी पड़ेंगी और वैसे भी क्राउडेड एरियाज में एहतियात करनी होगी। द नेक्स्ट फ्यू डेज कैन बी अ लिटिल टफ, लेकिन अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम करे और अल्लाह ताला की मदद और नुसरत से हम एक फ्रंट पे नहीं दोनों फ्रंट्स पे जंग जो है वो उसे जीतने की सलाहियत भी रखते हैं। बस अल्लाह की मदद और नुसरत शामिल हाल होनी चाहिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।